वेलकम टू बोलते हाथ। फ्रेंड्स, 2025 में आपकी ज़िंदगी में कौन सी छोटी बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्लैनेट्स कौन सी अतल पथल पैदा करने का बायस बनेंगे। आप अपनी ज़िंदगी से कैसे समर हासिल कर सकते हैं। इस महीने प्लैनेट्स के मेजर ट्रांजिट कौन से होने वाले हैं। तवील मुद्दती सियारे कैसी रविश इख्तियार करेंगे और शार्ट्स लिमिट जैसे मरकरी, वीनस, मार्स और सूरज कैसी चालें चलने वाले हैं। आपके फाइनेंस, रुपए पैसे के मामलात में कैसी तब्दीली आ सकती है। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी, सेहत के मामलात, इज़्दवाजी ताल्लुकात, कारोबार, बिज़नेस के हवाले से ये महीना कैसा होगा। अगर आप अपने मंथली हारोस्कोप को जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल ज़रूर देखें। और अगर आपने हमारा चैनल बोलते हाथ सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। एरीज़, बुर्जे हमल। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कैरियर के बारे में। तो कैरियर के नुक्ते नज़र से ये महीना जनवरी 2025 आपके लिए अच्छा रहने का इम्कान है। महीने के शुरू में सूरज और अतारद आपके 10वें घर में होंगे, जिससे काम की जगह पर अच्छी कामयाबी मिलेगी। आपकी ज़हानत और ईमानदारी की तारीफ़ की जाएगी। आप अपना काम पूरी मेहनत और समझ बूझ से करेंगे, जिससे आपकी कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। छठे घर में केतु की मौजूदगी की वजह से आप पर काम का बहुत ज़्यादा दबाव हो सकता है। आपको सख्त मेहनत करना पड़ेगी, तभी आप अपने मतलूबा नताइज हासिल कर सकेंगे। महीने के दूसरे निसफ में सूरज और अतारद दोनों 11वें घर में चले जाएंगे। जहां सूरज पहले से मौजूद है, ऐसी सूरत हाल में अपने आला अफसरान के साथ मामूल के ताल्लुकात बरकरार रखने पर तवज्जो दें। दूसरी तरफ आपकी आमदनी में इजाफ़ा होगा और आपको अपने काम की जगह पर तरक्की मिल सकती है। कारोबारी अफराद के लिए इस महीने में उतार चढ़ाव आएगा। गैर मुल्की राब्तों से आपको फ़ायदा होगा। आपको अपने कारोबार में सरमाया लगाने का इम्कान हो सकता है। कारोबार से मुतल्लिक कुछ अखराजात होंगे। अपने कारोबार को आगे ले जाने के लिए आपको अपनी सरमायाकारी की तह में तह दर तह इजाफ़ा करना होगा, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। अब हम बात करते हैं एरीज़ के फाइनेंस के बारे में। अगर हम आपके माली हालात को देखें तो ये महीना आपके लिए मिले जुले नताइज लेकर आएगा। जबकि महीने के शुरू में राहु और ज़ोहरा 12वें घर में बैठकर आपको ऐशो इशरत से भरपूर ज़िंदगी गुजारने में मदद फराहम करेंगे, लेकिन आपके अखराजात में बेतहाशा इजाफ़ा भी करेंगे, जो आपके लिए एक चैलेंज बन जाएगा। लेकिन 10वें घर में बुधा देता योगा ने तश्कील होगा। सूरज और अतारत का मिलाप बढ़ेगा। दूसरे घर में मुश्तरी दौलत जमा करने में मदद देगा और 11वें घर में सूरज की मौजूदगी आहिस्ता आहिस्ता आपकी आमदनी में इजाफ़ा करेगी, जिससे आपकी माली हालत बेहतर होगी। महीने के दूसरे निसफ में सूरज और अतारत भी 11वें घर में दाखिल होंगे, जिसकी वजह से आपको एक से ज़्यादा ज़राए से पैसे कमाने के इम्कानात होंगे और आपकी माली हालत मजबूत हो सकती है। अगरचे आपको कारोबार के सिलसिले में कुछ सरमाया लगाना पड़ सकता है, जिससे पैसे खर्च होंगे, लेकिन मुलाजमतों में काम करने वाले अफराद को तरक्की की वजह से इनकी तनख्वाह में इजाफ़ा हो सकता है, जिससे इनकी माली हालत बेहतर होगी। कुछ लोगों को सरकारी कंपनियों में ख़रीदो फरोख्त करके स्टॉक मार्केट से अच्छा मुनाफा हासिल करने के इम्कानात हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं एरीज़ की हेल्थ के बारे में। तो फरवरी के माहाना ज़ायचा साल 2025 के मुताबिक ये महीना सेहत के लिहाज से मुतदिल रहने का इम्कान है। केतु पूरे महीने में छठे घर में मौजूद होगा, नतीजतन सेहत कुछ कमज़ोर रहेगी। आप मामूली इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हैं, जो आसानी से नहीं पकड़े जा सकते। इसीलिए अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें। 12वें घर में राहु और ज़ोहरा भी आपको ऐसी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर सकते हैं जिसमें आप उल्टा खाना खाएंगे।
آپ کے روزمرہ کے معمولات میں خلل پڑے گا اور آپ کا کھانا بھی اچھا نہیں ہوگا۔ یہ آپ کی صحت کے مسائل کو بڑھا سکتا ہے اور آپ کو پریشان کر سکتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کی محبت اور شادی شدہ زندگی کے بارے میں۔ اگر ہم ایریز کے پیار کے رشتوں کی بات کریں تو مہینے کا آغاز تھوڑا کمزور ہوگا۔ 5ویں گھر پر سورج کی نظر ہونے کی وجہ سے آپ کی محبت کا امتحان ہوگا۔ اگر آپ سچے ہیں تو جیت آپ ہی کی ہوگی اور محبت بڑھے گی، ورنہ مسائل بھی پیدا ہوں گے، ایک دوسرے سے بحث بھی ہو سکتی ہے۔ 5ویں گھر کے مالک سورج دوسرے گھر میں موجود ہوگا، جس کی وجہ سے آپ اور آپ کے محبوب کے درمیان کچھ وقت کے لیے غیر اعلانیہ فاصلہ رہ سکتا ہے، لیکن مہینے کا دوسرا نصف نسبتاً سازگار رہے گا۔ 5ویں گھر پر عطارد اور سورج کے پہلو کی وجہ سے محبت کے رشتوں کے لیے موزوں وقت رہے گا۔ آپ اپنے محبوب سے ملاقات کر سکیں گے، آپ کے قریبی تعلقات بھی بہتر ہوں گے۔ اب شادی شدہ لوگوں کے بارے میں بات کریں تو مہینے کے شروع میں 7ویں گھر کے مالک وینس اپنی بلند مقام میں راہو کے ساتھ 12ویں گھر میں موجود ہوگا۔ یہ صورتحال آپ کو اتار چڑھاؤ کے درمیان اپنے شریک حیات کے ساتھ اچھا اور رومانوی وقت دے گا، لیکن اس دوران آپ میں ہوس پر مبنی خیالات بڑھ سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے خاندانی تعلقات کے بارے میں۔ تو ایریز فروری کے ماہانہ زیچائی سال 2025 کے مطابق یہ مہینہ خاندان کے لیے ٹھیک رہنے کا امکان ہے۔ 10ویں گھر میں بیٹھے سورج اور عطارد آپ کے چوتھے گھر پر پوری 7ویں نظر کے ساتھ نظر آئیں گے، جس کی وجہ سے خاندانی زندگی خوشگوار رہے گی، آپس میں اچھی ہم آہنگی ہوگی۔ آپ اپنی ذہانت سے اپنے خاندان کی بہتری کے لیے بھی کام کریں گے، جس سے گھر والوں کا تعاون آپ کے ساتھ رہے گا۔ مشتری بھی آپ کے دوسرے گھر میں رجت پسندی کی حالت میں ہوگا، جو کہ فروری کے پہلے ہفتے میں ہی رجت سے براہ راست بدل جائے گا اور آپ کو خاندان سے متعلق کامیابی اور باہمی محبت میں اضافہ کرے گا۔ تیسرے گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے آپ کے بہن بھائیوں کو کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور ان کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، اسی لیے آپ کو ان کی صحت اور زندگی کے مسائل کو حل کرنے میں ان کی مدد کرنا ہوگی، جس سے ان کی نظر میں آپ کی پوزیشن بہتر ہوگی۔ آپ کے برج پر سورج کی نظر ہونے کی وجہ سے آپ وقتاً فوقتاً چڑچڑے ہو سکتے ہیں، ایسے میں کسی سے بھی غلط بات کرنے سے گریز کریں تاکہ آپ کے رشتوں میں محبت برقرار رہے اور آپ خوش اور خوشحال رہ سکیں۔